राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को विगत तीनों ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, तीनों एपिसोड अच्छे लगे होंगे। ऑलमोस्ट देयर एक जर्नी के बारे में है जो हम सभी ने कभी न कभी जी है। ऑलमोस्ट देयर इज़ एक फीलिंग के बारे में है जो कई तरह की एक्सपीरियंसेस को और कई तरह के लर्निंग हमें देके जाती है। तो आज हम उसी लर्निंग से जुड़ेंगे और उसी लर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप लोगों के मिल रहे भरपूर प्यार और आशीर्वाद ने हमें फिर से ठीक होने का मौका दे दिया है। नई ताजगी और उमंग के साथ मैं लौट आया हूँ ले करके इस सीज़न का आखिरी ब्लॉग। इस सीज़न का हूँ या ऑलमोस्ट देयर का आखिरी ब्लॉग, क्योंकि अब एक लंबा गैप आएगा, उसके बाद ही ब्लॉग की कार्रवाई शुरू होगी। ऑलमोस्ट देयर जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हम बात कर रहे थे जुलाई की। जुलाई में ऑडिशन वगैरह तो जैसा गया वैसा गया यार। जैसा जाना था मैंने पहले बताया कि किस्मत की बात है सब। किस्मत अगर सही है तो वो सब कुछ सही रहेगा। अगर किस्मत सही नहीं है आपकी, डेड डे अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, देन कुछ भी हो सकता है। वही हुआ, सफ़र या सफ़र दोनों ही हुआ, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस काफ़ी थे। सबसे बड़ा चैलेंज अब मेरे लिए रास्ते में आते हुआ कि रास्ते में आते हुए मेरे को एडमिशन लेना था इग्नू में, क्योंकि मैंने पढ़ाई तकरीबन छोड़ने को ही लंबा गैप हो गया था कि मैं 2023 में ही मैंने अपनी 12th की थी। पढ़ाई कंटिन्यूशन नहीं थी मेरी, इसी वजह से शायद मैं रह भी गया हूँगा कि मेरी जब छटनी हुई कि मैं 12th बेस ही दिखाया था मेरे को। उस वक्त में शायद मैं इसी बेस पे भी रह गया हूँगा कि मैं सिर्फ 12th बेस ही था। ऑडिशंस अच्छे भी गए थे, नर्वसनेस भी थी। कैमरा फेस फर्स्ट टाइम करेंगे तो नर्वसनेस ऑब्वियस रहेगी। बात करता हूँ टू द पॉइंट, जिस बात पर मैं आना चाह रहा हूँ। बात यह है कि ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करके चलना ज़रूरी है, ये हर कोई कहता है। ये मैं भी मानता हूँ कि अपना एक लक्ष्य तो रखना ही होगा हमको, कोई ना कोई। जब तक वो पाए नहीं लेंगे तब तक हम उसको पाने के लिए अथक प्रयास में लगे रहेंगे। ऑलमोस्ट देयर में आपने हर एपिसोड में यही कहानी सुनी थी कि कैसे संघर्षों से जूझ के मैं निकल के आया, कैसे संघर्षों से निकल के एक नई ज़िंदगी की नई तरीके से शुरुआत की। लेकिन वही ज़िंदगी अब जीने में थोड़ा सा बेचैनी सी महसूस होने लगी जैसे जैसे टाइम बीतता गया। HSC सीट जिस उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। इग्नू फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, तब भी थोड़ा ऊपर नीचे रहा रिजल्ट। काफ़ी चीज़ों ने मेरे को काफ़ी अफेक्ट किया। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मेरे को किसी के बोलने से कुछ प्रभाव पड़ती नहीं है, बट टू बी फ्रैंक मेरे को कई बार प्रभाव पड़ती है। अपनों के बोलने से भी प्रभाव पड़ती है बॉस। अपने क्या बोल रहे हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरे बारे में क्रिएट करने हैं। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम सभी को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होती है कि हमारे अपने क्या माइंडसेट बना के चल रहे हैं। लेकिन इस स्टिग्मा को भी मैंने ब्रेक किया खुद के ही कॉन्फिडेंस से। लेकिन एक गहरी खाई फिर से मेरे सामने आके खड़ी हो गई, और जो ये HSC सीट ना क्लियर होना, मतलब क्लियर हो जाना और कट ऑफ में मेरा वो ना आना, और उधर से ये हो जाना कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। निकट्टू मेरे को लगना खुद से ही, कोई बोल नहीं रहा था, मैं खुद से ही लग रहा था मेरे को कि मैं साला निकट्टू हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, ऐसी ज़िंदगी रहेगी मेरी। असर हो गया, वापस से डिप्रेशन में चला गया। वापस से चीज़ें वही नहीं हुई जो चीज़ें पहले हो रही थी। अब चीज़ें उससे भी ज़्यादा संदिग्ध होनी शुरू हो गई, मतलब गंभीर होनी शुरू हो गई। अब गंभीर जो मेरी बीमारी है, ये जो एपिलेप्सी है, इस बीमारी का स्टेज बढ़ गया। और कंटिन्यूस मैं नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक एडमिट ही रहा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टिल अभी तक मेरी यही है, मेरी जर्नी जारी है, जर्नी जारी रहेगी। मेरी बस लर्निंग यही है, और मैंने इस जर्नी के दौरान यही थोड़ा मोटा सीखा है, और वही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर एक फेलियर हो जाए तो हम सह लेते हैं, 2 फेलियर हो जाए तो भी हम सह लेते हैं। सारा कंटिन्यूशन फेलियर होना जब बंदा सह नहीं पाता है, बस उसी के लिए हमको अपना ये माइंड प्रिपेयर करना होता है कि साला कितना ही फेल होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो जाना रसरी आवाज जाते सिल पे पड़ते निशान। तो जब कुछ करने की चाह रखेंगे, जहाँ चाहे वहाँ रहा भी है भाई। जब कुछ करने की चाह रखेंगे तभी हम पा लेंगे, बहुत सारी चीज़ पा लेंगे, वो चीज़ पा लेंगे जो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं होंगी। और जो लाइफ जी रहा हूँ 2025 के बाद,
मतलब नवंबर 2025 के बाद 2026 में मैं खड़ा हूँ। जनवरी 5 जनवरी 2026 आज ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मैं सीज़न फाइनल का, तब थोड़ा सा बस यही मेरे मन में है कि शून्य से ही हम शुरू हुए थे, शून्य में ही हमें मिल जाना है। शून्य से ही हम शुरू हुए थे, शून्य में ही हमें मिल जाना है। ज़िंदगी की डोर उलझेगी मगर सुलझाने भी तुझे ही आना है। खुद की हेल्प खुद ही करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। लाइफ लॉन्ग जर्नी बहुत उतार चढ़ाव भरी रहेगी भाई। हमेशा मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। आप खुश नहीं रहोगे तो शायद आप किसी को खुश रख भी नहीं पाओगे भाई। मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, मतलब अब मुलाकात होगी हमारी किसी और चैप्टर के साथ, जिसमें कुछ अलग ही होगा अब, ट्विस्ट और टर्न्स। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा और वंदे मातरम। खुद पे विश्वास रखिए, किसी के कहीं पे मत चलिए। आप हैं तो सब है। आप खुद आपका साथ छोड़ दोगे तो ऊपर वाला आपका साथ छोड़ देगा। राधे राधे, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते चैनल। मुस्कुराते रहिए। इसका टाइटल है अंत ही आरंभ है, और ये अंत ही आरंभ है क्यों मैंने नाम दिया है